Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स। ओके, एंड दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर नॉर्मल टू द लेवल सरफेस और इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग these questions, first of all subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन phi xy is equal to xy divided by x square plus y square at the point 0 1 along the line making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, वी नो डेट हेयर फाई जो फंक्शन आपको गिवन है फाई एक्स वाई, ये आपको गिवन है एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो राइट डाउन प्लीज, वी नो डेट डेल फाई इज इक्वल टू करली फाई बाई करली एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस करली फाई बाई करली वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस करली फाई बाई करली जेड यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं कि डेल फाई इज इक्वल टू करली फाई बाई करली एक्स, करली फाई बाई करली वाई जे एंड करली फाई बाई करली जेड यूनिट वेक्टर के, ये इसके इक्वल होता है। एंड डेल फाई एंड गिवन, सो हेयर राइट डाउन प्लीज, गिवन फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज ए कांस्टेंट। ओके, तो हेयर करली फाई बाय करली एक्स, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालिए। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग दी u अपॉन v। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इज y माइनस एक्स वाई और दिस इज योर 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वेयर 2x स्क्वेयर वाई। ओके, एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर। एंड दिस इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स, दिस इज 2x स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास करली फाई बाई करली एक्स। इन द सेम वे फाइंड करली फाई बाई करली वाई। ओके, करली फाई बाई करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर with respect to y, x minus xy into 2y divided by x square plus y square its whole square। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ दिस इज इक्वल टू, सो हियर दिस बिकम x क्यूब प्लस y स्क्वेयर x माइनस 2x y स्क्वेयर डिवाइड बाय
x square plus y square its whole square and this will be equal to, ओके तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू यस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड करली फाइव बाई करली जेड, तो करली फाइव बाई करली जेड क्या है, तो करली फाइव बाय करली जेड दिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज जेड की कोई भी वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू जेड जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा इसका, तो वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स जो जेड जो वेरिएबल है वो यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब आपने देखिए करली फाइव बाई करली एक्स निकाल लिया, करली फाइव अपॉन करली वाई आपने निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, करली फाइव बाई करली जेड आपने निकाल लिया, तो ओके, तो डेल फाई देखिए किसके इक्वल है, डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई, ये फार्मूला है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे करली फाइव बाई करली एक्स, फाइव वाई एंड जेड यहाँ इन इक्वेशन नंबर 1, तो डेल फाई बिकम ओके, so here this become x cube, first of all y cube हम पहले पुट करेंगे यहाँ पे करली फाइव बाई करली एक्स, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर यूनिट वेक्टर आई प्लस करली फाइव बाई करली वाई, तो करली फाइव बाई करली वाई प्लस ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इट्स होल स्क्वेयर यूनिट वेक्टर जे, और जो के है स्टूडेंट्स वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, जीरो इंटू यूनिट वेक्टर के। ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो है। अब पॉइंट्स क्या गिवन आपको, दिस फाइव एक्स वाई एट द पॉइंट 0 1 along the line making an angle of the 30 degree with post direction of the x axis, तो एट पॉइंट 0 1 यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये कैसा हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर आई। देखिए स्टूडेंट्स y की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, x0, तो यहाँ x0, तो ये हो गया 1 यूनिट वेक्टर आई, x0 और x0 दिस इज 0 कंप्लीट, तो आपके पास ये आ गया यूनिट वेक्टर आई, यानी कि डेल फाई की जो वैल्यू आई है, डेल फाई जो आया आपके पास वो आया यूनिट वेक्टर आई एट द पॉइंट पॉइंट इज 0 1 एट द पॉइंट 0 1, ये आ गया। देखिए नाउ इफ ए कैप, चलिए ये आपने नोट कर लिया है, और डेल फाई हमने निकाल लिया है। अब ये जो डेरिवेटिव हमने निकाला है इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलिए देखिए, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। देखिए क्योंकि हमारा मेन पर्पस था यहाँ तक कि जो हमने डेल फाई है वो डेल फाई को निकालना। ठीक है, डेल फाई आपने निकाल लिया है, तो मैंने ये पूरा जो पार्शियल डेरिवेटिव था ये मैंने यहाँ से पूरा रिमूव कर दिया। देखिए यहाँ से, ये देखिए, ठीक है, तो हमने डेल फाई क्या निकाला, डेल फाई इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई। तो अब लिखिए यहाँ पे कि नाउ इफ ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर along the line making an angle of 30 degree with x-axis, then देखिए स्टूडेंट्स, then unit vector A is equal to cos 30 डिग्री यूनिट वेक्टर i प्लस साइन 30 डिग्री यूनिट वेक्टर j। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, यू नो, √3/2 यूनिट वेक्टर i प्लस 1/2 यूनिट वेक्टर j, बिकॉज यू नो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 यूनिट वेक्टर j। ठीक है, तो अब यहां पे देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव of phi along the line is equal to del phi dot unit vector A। ठीक है स्टूडेंट, देखिए therefore the directional derivative of the phi along the line del phi dot unit vector A, this is the formula of the directional derivative, okay, and this is equal to, what is your del phi, so del phi is unit vector I into unit vector A is equal to √3/2 unit vector I plus 1/2 unit vector j।
ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो √3/2 I dot I is equal to 1 and this is your √3/2 means this is equal to, yes, this is equal to del phi dot unit vector A. So this is your √3/2. This is your exact आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ओके, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। सो हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 1? ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड, नोट कर लिया आपने ये? ओके, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस x² + y² + z² is equal to 25 एट द पॉइंट P403। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन ऑफ द सरफेस इज, राइट डाउन प्लीज, equation of the surface is f of x y z is equal to c मैंने ले लिया equation of the surface let, but here the given surface fxy is equal to, ये आपको given है, तो it means that is this is equal to fxyz is equal to x² plus y² plus z², okay, where c is equal to 25, right? तो now grade f और gradient f यानी कि del f is equal to curly f by curly x unit vector I plus curly f upon curly y unit vector z plus curly f upon curly z unit vector k। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा डेल एफ। अब हम निकालते हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो आपको सरफेस गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां मैं पुट करता हूं, देखिए दिस इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x यूनिट वेक्टर आई, विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y यूनिट वेक्टर जे, विद रिस्पेक्ट टू जेड 2z यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू, ओके, पॉइंट्स गिवन है p पॉइंट्स 403, तो दिस इज योर 8 यूनिट वेक्टर आई प्लस y पॉइंट 0 है तो 0 यूनिट वेक्टर j, और दिस इज योर 6 यूनिट वेक्टर k एट पॉइंट, किस पॉइंट पे ये बना है? एट पॉइंट 403। देखिए, ठीक है ना, तो डेल एफ जो आपके पास आया है वो आया है 8i 0j प्लस 6k एट पॉइंट 403। ठीक है ना, therefore vector along the normal to the surface, vector along the normal to the surface at point P, at P is equal to P 403 is 8i प्लस 6 यूनिट वेक्टर के। ये आ गया आपके पास कि दी वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, जो नॉर्मल वेक्टर्स आपके पास आया, दी वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एट P 403 इज 8 यूनिट वेक्टर I प्लस 6 यूनिट वेक्टर के यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ, अब मैं यहाँ पे टेंजेंट की बात करता हूँ मैं, इफ Q x y z, कैपिटल x y z ले लिया मैंने टेंजेंट के लिए, ओके, सो इफ Q x y z इज एनी पॉइंट on the tangent plane, then PQ vector being in the tangent plane is perpendicular to the normal to the surface।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कि इफ क्यू एक्स वाई जेड, अगर क्यू एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट है ऑन द टेंजेंट प्लेन, देन पी क्यू वेक्टर, दिस पी पॉइंट पी कौन से हैं आपके, ये जो पॉइंट है, दिस पी एंड क्यू वेक्टर, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ द पी एंड क्यू वेक्टर बीइंग इन द टेंजेंट प्लेन इज परपेंडिकुलर, ओके, इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द सरफेस। तो इन दिस कंडीशंस, सो हियर देन वी हैव, तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ग्रेड एफ डॉट पी क्यू वैक्टर परपेंडिकुलर है इन दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेडियंट एफ डेल एफ इज डॉट पी क्यू वैक्टर मल्टीप्लाई विद इज द परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका सरफेस है, दिस इज डेल एफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पी क्यू वैक्टर, सो हियर दिस इज परपेंडिकुलर, सो डेल एफ डॉट पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ ग्रेड एफ जो है वो आपके पास है 8i प्लस 6 यूनिट वेक्टर के, देखिए ठीक है ना, और पी क्यू वैक्टर ओ क्यू वैक्टर माइनस ओपी वैक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए इसके बाद ये आप नोट कीजिए इसको। इसके बाद अब मैं यहां लेता हूं ओ क्यू वैक्टर। ओ क्यू वैक्टर जो है आपके पास, ओ क्यू वैक्टर यानी कि एक्स आई, ये जो पॉइंट्स हैं एक्स आई वाई जे एंड जेड के, माइनस ओपी वैक्टर फ्रॉम द पॉइंट पी आई 0 जे एंड 3 के। ठीक है, देखिए कैसे, चलिए करते हैं इसको, देखिए ओके, तो हियर 8 यूनिट वेक्टर आई प्लस 6 यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई विद ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर मीन्स एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई जे प्लस जेड यूनिट वेक्टर के ब्रैकेट क्लोज माइनस ओपी वेक्टर यानी कि 4 यूनिट वेक्टर आई प्लस 0 जे प्लस 3 यूनिट वेक्टर के, ऐसे, ठीक है ना, एंड ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो 8 यूनिट वेक्टर आई प्लस 6 यूनिट वेक्टर के इनटू, अब स्टूडेंट्स यहां पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, x माइनस 4 यूनिट वेक्टर आई प्लस y माइनस 0 यूनिट वेक्टर जे प्लस z माइनस 3 यूनिट वेक्टर के, ऐसे, ठीक है ना, एंड ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब करते हैं हम इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई आई विद आई जे डॉट जे के डॉट के। ओके, सो x माइनस 4 8 और j यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये हमारा 0 हो गया, और प्लस 6 इंटू जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 32 प्लस 6z माइनस 18 इज इक्वल टू 0, एंड 8x प्लस 6z माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3z माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद नाउ विच इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट 403, ये क्या है हमारे पास, विच इज द इक्वेशन ऑफ द tangent plane at point 403। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल in Cartesian coordinate is, in Cartesian coordinates is x minus 4 divided by curly f by curly x is equal to y minus 0 divided by curly f upon curly y is equal to z minus 3 upon curly f upon curly z, and this imply that x माइनस 4 करली f बाई करली x, करली f बाई करली x, ये है स्टूडेंट्स 2x 2y 2z, डिफरेंट वे में, तो मैं यहां लिख लेता हूं 2x इज इक्वल टू y माइनस 0, 2y इज इक्वल टू z माइनस 3 एंड 2y। ठीक है ना, और बिकॉज अब यहां पे हम
यहाँ जो वैल्यूज आपको, ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है 403, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड दिस इज जेड। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो आफ्टर मल्टीप्लाई देन यू हैव टू गेट, मल्टीप्लाई के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे क्या गेट करेंगे आप, जो पॉइंट्स आपको गिवन है 403। तो नाउ और x माइनस 4 डिवाइड बाय पॉइंट्स हैं 403, 8 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू, बिकॉज y इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 0 एंड z माइनस 3 अपॉन 6, ठीक है ना। और x माइनस 4 2 से कर देते हैं इसको डिवाइड, 4 y बाय 0 एंड z माइनस 3 बाय 3। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर। देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए यहां पे जो हमारे पास 2x, जो मैंने ये फार्मूला है करली f बाई करली x 2x, क्योंकि हम डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ पॉइंट पुट करके कि बिकॉज पॉइंट आपको गिवन है 403, ठीक है ना। तो यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज, यानी कि स्टेप से पहले, यानी कि ऐसे लिख करली f बाई करली x इज इक्वल टू 2x, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 8, okay, at point 4, okay, in the same way curly f by curly y is equal to 0 or curly f by curly z is equal to 2z or 2z or this is equal to 6 at point 403, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 806, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 806, तो 2 से डिवाइड कर दिया 403, एज यू विश, जैसे आप करना चाहिए ऐसे लिख दीजिए या डायरेक्ट उसको कर दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो ये थे स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टॉपिक से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और इसके बाद भी स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा, डेफिनेटली, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव से मैं आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। तो प्लीज़ आज के लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, आर्टिकल, क्वेश्चंस इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।